Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So we were discussing about the equivalent circuit of induction motor. So last class से हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर को हम लोग स्टेटर साइड का इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में व्यूअर हमारे यहाँ तक रिजल्ट मिल गया था हमें, है ना। Z2 इज इक्वल टू R2 प्लस JSX20, ठीक है। अब देखो, मुझे ये लास्ट क्लास में मैंने इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप का बनाया था स्टेटर का। अब इसमें अगर मुझे रोटर करंट को कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? I2 विल बी इक्वल टू S टाइम्स E20 डिवाइडेड बाय what is the impedance? There will be R2 plus JX20, J into S times X20। अब यहाँ पे इसको लेटर से मैं एक नाम दे देता हूँ, लेटर से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे S को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, स्लिप को कॉमन निकाल लो, तो S इंटू E20 डिवाइडेड बाय S, R2 बाय S हो जाएगा इनसाइड में, ठीक है, प्लस J इंटू X20, ठीक है। So this and this will get cancelled. So finally what we'll get is E20 divided by R2 by S plus JX20। इसको लेटर से मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ठीक है, वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम जब इक्विवेलेंट सर्किट रोटर साइड का बनाए थे तो हमारा फाइनली यहाँ तक पहुंचा था, ठीक है। अगर आपको देखना हो पहले का तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके पहले का देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसके आगे डिस्कस कर रहे हैं। अभी रोटर करंट हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये S टाइम्स E20 हो रहा है। इक्वेशन 1 में S टाइम्स E20 हो रहा है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि देखो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी F2 एंड देयरफॉर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर की EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर F2 और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इज गिवन बाय S टाइम्स F1, ठीक है। सो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे स्लिप फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, स्लिप फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। वहीं पे अगर मैं इसको इस टर्म को भी देखूं, अगेन इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्लिप फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि X20 हमने देखा था पिछली क्लास में कितना आया था हमारा 2 पाई F1 इंटू L2, ठीक है। अब अगर मैं S को कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या हो रहा है, मेरा ये वाली जो EMF है E20 डेट इज ऑन लाइन फ्रीक्वेंसी F1, ठीक है। वहीं पे ये भी यहां से भी S का टर्म चला गया और X20 हमने पिछली क्लास में देखा था कि कितना आया था हमारा 2 पाई F1 इंटू L2, है ना, ये आया था मेरा, राइट। तो यहां पे भी मुझे F1 मिल गई। सो बेसिकली ये मॉडिफिकेशन मुझे इसलिए काम आता है ताकि मैं दोनों सर्किट को, स्टेटर का सर्किट है और जो रोटर का सर्किट है, दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी पे कर सकूं, यानी लाइन फ्रीक्वेंसी पे कर सकूं, ठीक है। दोनों F1 फ्रीक्वेंसी पे रहें। अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो इट इज ऑन स्लिप फ्रीक्वेंसी, ओके। सो देन अगेन यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली कंबाइन बोथ स्टेटर एंड रोटर इक्विवेलेंट सर्किट्स बिकॉज द फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। सो देयरफॉर टू चेंज द फ्रीक्वेंसी वी हैव डन दिस मॉडिफिकेशन। तो अब इसी चीज को हम वर्ड्स में लिखते हैं। तो अगर वर्ड्स में लिखते हो फिर देखते हैं कि फाइनली हम किस तरह का सर्किट बनाएंगे, ठीक है। लेट अस सी। सो बेसिकली सर्किट इंटरप्रिटेशन जो भी हमने इक्वेशन लिखी थी उसका हमने फिगर दिखा चुका था, इज गिवन इन फिगर 1। इस फिगर में उसका सर्किट इंटरप्रिटेशन दिया है इम्पीडेंस का, ठीक है। अब और जो इक्वेशन आई थी हमारी I2 इज इक्वल टू S टाइम्स E20 बाय R2 प्लस JSX20 का सर्किट इंटरप्रिटेशन एक्चुअल में यही है ना। अब
इट शोज दैट द I2 इज अ स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट, जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज डिपेंडेंट ऑन स्लिप टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट इज अ स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस्ड बाय स्लिप फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड वोल्टेज SE20 एक्टिंग इन द रोटर सर्किट, जिसका की इम्पीडेंस क्या है R2 प्लस JX20. सो नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्लिप S, व्हाट यू विल गेट इज E20 बाय R2 बाय S प्लस JX20, है ना. अब आपके पास में इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है, I2 आ गया आपका R2 बाय S, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी से वेरी नहीं होता, रेजिस्टेंस इज रिमेनिंग कांस्टेंट. सो बट सिंस द स्लिप टर्म इज देयर रेजिस्टेंस विल वेरी, देयरफॉर यहाँ पे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे लिया है. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास में इतना सर्किट आ गया R2 बाय S और फ्रीक्वेंसी. अब सपोज करो कि मुझे फाइंड आउट करना है कि रोटर कॉपर लॉस कितना है. सो यूजुअली अगर हम बात करें तो कॉपर लॉस बेसिकली क्या होता है, पावर. ओके, पावर लॉस दैट इज गिवन बाय I2R लॉस. तो यहाँ पे मुझे R तो डायरेक्टली मिल नहीं रहा, लेकिन मैं किस तरीके से इसको सेग्रीगेट कर सकता हूं, यानी R2 बाय S को किस तरीके से सेग्रीगेट कर सकता हूं कि आई विल गेट I2² एज वेल एज मैकेनिकल लॉसेस, है ना, जो कि मेरे स्लिप पे डिपेंडेंट है, वो भी मैं कैलकुलेट कर सकूं. तो सिंपल है, देखो R2 बाय S है, तो I2² R2 पाने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस को आप जोड़ दो R2. ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इक्वल टू R2 माइनस S आप क्या कर दो, माइनस R2 कर दोगे. ठीक है, therefore you can write this equation as R2 plus R2 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो 1 बाय S माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, therefore R2 प्लस R2 इंटू 1 माइनस S बाय S. ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पे मेरे पास में दो रेजिस्टेंस मैं यूज कर सकता हूँ. एक वेरिएबल हो जाएगा R2 और सॉरी वेरिएबल कांस्टेंट रेजिस्टेंस R2, जो कि मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरा दैट विल रिप्रेजेंट माय कॉपर लॉस, और ये जो रेजिस्टेंस है दैट विल रिप्रेजेंट माय मैकेनिकल लॉस. ठीक है, सो लेट अस राइट दिस इन वर्ड. सी देखो, हाँ, बेसिकली सर्किट इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन 2 इज शोन इन फिगर 2. मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंड एंगल ऑफ I2 रिमेन द सेम. ठीक है, चाहे आप S से डिवाइड करो या नहीं करो, I2 का जो मैग्नीट्यूड और फेज है वो सेम रहेगा. इन इक्वेशन 2 I2 इज कंसिडर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कांस्टेंट लाइन फ्रीक्वेंसी, है ना, कांस्टेंट लाइन फ्रीक्वेंसी वोल्टेज E20 एक्टिंग इन द सर्किट हैविंग इंपीडेंस R2 बाय S प्लस JX20. जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, लाइन फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है सब कुछ, F1 फ्रीक्वेंसी पे, उसी को हमने नीचे वर्ड्स में लिखा है. ठीक है, सो हेंस I2 इन इक्वेशन 2 दैट इज इक्वेशन 2 क्या है मेरी, I2 इज इक्वल टू E20 बाय R2 बाय S प्लस JX20, है ना, दैट इज लाइन फ्रीक्वेंसी करंट. ठीक है, वहीं पे I2 इन इक्वेशन 1 इज स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट. ठीक है, अगेन टू सेपरेशन ऑफ मैकेनिकल लॉस और कॉपर लॉस इन द सर्किट मॉडल. तो सर्किट मॉडल में हमने कैसे सेपरेशन ऑफ मैकेनिकल लॉस और कॉपर लॉस किया था अभी भी हमने देखा है, तो उसी को अब हम वर्ड्स में लिखेंगे. तो जैसा कि हमें पता है कि दैट एक्चुअल रेजिस्टिव लॉस और कॉपर लॉस इन द रोटर सर्किट पर फेज इज गिवन बाय पावर लॉस ड्यू टू रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू I2² इंटू R2. और मुझे फिगर 2 से पता है, जो अभी भी मैंने निकाली थी जब मैंने स्लिप से डिवाइड किया था, तो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R2 बाय S प्लस JX20. ठीक है, R2 by S plus JX20, and also we know that mechanical losses will be dependent on slip S. तो इक्वेशन 3 को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ by adding R2 and subtracting R2. तो R2 प्लस हो गया यहाँ पे और R2 माइनस भी हो गया यहाँ पे. ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, दो रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, R2 और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल जाएगा R2 इंटू 1 माइनस S बाय S. ठीक है, सो देयरफॉर इफ आई वांट टू कैलकुलेट mechanical losses I can calculate by calculating I2² into R2 into 1 minus S by S. ठीक है, therefore per phase rotor equivalent circuit with rotor copper loss and mechanical loss separated is given as, इस तरह का मेरे पास में सर्किट आ जाएगा फाइनली. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा क्योंकि ये स्लिप पे डिपेंडेंट है.
ठीक है। एंड दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग मैकेनिकल लोड रेजिस्टर्स एंड दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग कॉपर लॉस रेजिस्टर। ठीक है, अब हम क्योंकि दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, अब हम दोनों सर्किट्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो द कंप्लीट मॉडल रेफर टू स्टेटर, ये आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, अगली क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा कि कैसे करना है। तो एक अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखा जाए तो हम इस तरीके से, ये वाला जो साइड हो जाएगा ये मेरा स्टेटर का साइड हो जाएगा, और इसके बाद वाला जो साइड है वो मेरा पूरा रोटर का साइड हो जाएगा। ठीक है, एंड इनकी क्या वैल्यूज होंगी हम अगली आने वाली क्लासेस में इसको देखेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।